महादेव द फैक्ट स्पीकर्स में मैं आपका स्वागत करता हूं मित्रों। मेरे जितने भी सदस्य हैं इस सनातन परिवार के, उनको कोटि कोटि अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे कि भारत को अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि भारत को अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। देखिए, हमारी जो वैदिक परंपरा थी, जिसमें मठ मंदिरों के अंदर हम बहुत सारा दान पुण्य करते थे और वो जो पैसा इकट्ठा होता था उससे वो जो मठ और मंदिर हैं वो पाठशालाएं खोलते थे, धर्मशालाएं खोलते थे, गौशालाएं खोलते थे और उन मंदिरों के अंदर जो पिलग्रिम्स आते थे उनसे बहुत सारा व्यापार होता था, चढ़ावे का व्यापार होता था। वहाँ पे लोग रहते थे उन धर्मशालाओं में, तो खाने पीने होटलों का सारा व्यापार होता था। वैदिक शिक्षा दी जाती थी। उस शिक्षा का प्रमुख महत्व था कि जीवन किस तरीके से जिया जाए, पाप और पुण्य क्या होता है। और यही कारण था कि आज तक हिंदुत्व जिंदा है। इसे आज से 200-250 साल पहले से मारने का प्रयत्न किया गया। पहले मुगलों ने हमारे ग्रंथों को जलाया, हमारे मठ मंदिरों को ही तोड़ा उन्होंने। और जो शिक्षाविद थे, हमारे जो टीचर थे, अध्यापक थे, ब्राह्मण ज़्यादातर होते थे, उन्हें मारने का प्रयास किया गया और मारा गया बहुत। उसके पश्चात अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने भी हमें जातियों उपजातियों में बांटने का प्रयत्न किया। जो कुंभ बनाने का काम करता था उसे कुम्हार के नाम से जाना जाता था, वो उसकी जाति नहीं थी। जो केश कर्तन का काम करता था उसे नाई कहते थे, पर वो उसकी जाति नहीं थी। जो जैसा काम करता था उसे वैसा कहा जाता था, जाति नहीं थी। अंग्रेजों ने उनको जातियों में बांट दिया। हमारे वर्ण व्यवस्था में 4 ही चीज़ें थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो जैसा काम करता था उसे वैसी पदवी दी जाती थी, पर अंग्रेजों ने उनको जातियों में बांट दिया। ऊपर से वो हमारे बाद में, जो अंग्रेजों के बाद में भी जो लोग आए, उनको जनजातियों में बांट दिया। उनको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पता नहीं क्या क्या चीज़ों में बांट दिया। जो ये लेफ्ट के जो लोग आए, उन्होंने तो मतलब कमाल ही कर दिया। अब आप बताइए कि अगर आप आईटी में काम करते हैं तो आपकी जाति आईटी होगी क्या? अगर आप डॉक्टर का काम करते हैं तो आपकी जाति डॉक्टर होगी। आप इंजीनियर हैं तो आपकी जाति इंजीनियर होगी। ऐसा होता है क्या? मतलब ऐसे। और हमारे इतिहास को बदला गया। उस इतिहास में हमें हर जगह हारा हुआ बताया गया। हमारे वो पढ़ा के हमारे में इतनी हीन भावना भर दी गई कि हम तो कभी जीत ही नहीं सकते। हमने कोई आविष्कार कभी किए ही नहीं। झूठा इतिहास पढ़ाया गया। हारा सिकंदर पोरस को हारा हुआ बताया गया। हमारे इतिहास में चाणक्य नहीं पढ़ाया गया, महाराणा प्रताप नहीं पढ़ाया गया, मुगलों को महान बताया गया। उनके नाम से रोड्स और सारी चीज़ें बनाई गई ताकि हमें ये एहसास रहे कि हम कभी किसी के गुलाम थे। और हमारे जो एक्चुअली हीरो थे, महाराव शेखा, जिनके नाम से आज भी शेखावाटी है 600 साल बाद तक, उनके बारे में कभी किसी किताब में नहीं पढ़ाया गया। महाराव बीका के बारे में कभी नहीं पढ़ाया गया। जोधा के बारे में कभी नहीं पढ़ाया गया। महाराणा प्रताप के बारे में, और भी मेवाड़ के बहुत सारे शासक हुए हैं। जैताजी और कूपाजी के बारे में नहीं पढ़ाया गया। गोरा और बादल के बारे में नहीं पढ़ाया गया। राजस्थान की तो गली गली के अंदर जो है कुर्बानियाँ बिखरी पड़ी हैं, किसी के बारे में नहीं पढ़ाया गया।
हमारी क्षमताएं, हम चांद पे पहुंच गए ना, हम अपने हथियार बना के विकसित करके बेचने भी लग गए हैं। लेकिन हमें हमारी क्षमताओं से इस तरीके से कहा गया कि आप जो है कर ही नहीं सकते। तो इसलिए हमें अपनी क्षमता को पहचानने की आवश्यकता है। आज कर रहे हैं ना। अरे भाई, युद्ध हुआ यमन में, हम अपने 2000 नागरिकों को छुड़ा के लाए ना युद्ध के बीच में से। यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध हुआ तो हम अपने बच्चों को लेके आए ना। और भी जहाँ जहाँ युद्ध हुए हैं हम अपने लोगों को छुड़वा के लाए, जो पहले नहीं होता था। इराक से लेके आए, अब हम कर रहे हैं। फिर भी लोगों को ये विश्वास नहीं है कि हमारे जो 8 पूर्व भारतीय सैनिक हैं उनको हम कतर से छुड़वा के ला सकते हैं। भी अब क्यों नहीं ला सकते जब इतना हम करके ले आए, युद्ध रुकवा के ले आए। ये हमें, हमारे अंदर जो भरी गई हीन भावना है उसका परिणाम है। हमें अपनी सरकार के साथ खुले खड़ा रहना चाहिए। उसने करके दिखाया है, और एक बार नहीं कई बार करके दिखाया है। तो अविश्वास का कारण क्या है भाई? क्यों अब अविश्वास? एक साथ खड़ा रहना चाहिए हमको, पर हम नहीं करते हैं ऐसा। हमें भय व्याप्त है, हम डरते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि हमें इतने सालों से डराया ही गया है। मुसलमानों ने खुला उत्पात किया, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं था। पर आज तो सरकार है, आज तो विश्वास होना चाहिए आपको। पर आज भी विश्वास नहीं है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। हमको अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए। हमारे पास असीम क्षमता है। We should learn it. We should have faith in ourselves. भारत में असीम क्षमताएं हैं भाई। आज जो इतना विकास हम कर रहे हैं, हमारी क्षमता है, इसीलिए कर रहे हैं। वो कहते थे कि भारत 10वें नंबर की इकोनॉमी 5वें नंबर पे आ गई, अभी 3रे नंबर पे आने वाली है ना। ये आत्मविश्वास का ही तो नतीजा है। तो वो अब हम क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? जब इतना कुछ किया है सरकार ने और कर रही है, उसके बावजूद हम उसमें विश्वास नहीं दिखा पा रहे। इसका कारण क्या है? कुछ छद्मवेशी या कुछ विदेशी पैसों से प्राप्त जो अफवाहें फैलाने वाली ताकतें हैं, क्या वो इतनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि उन पे विश्वास करके हम जो काम कर रही है उस सरकार पे विश्वास ना करें? हमें खुद पे पहले विश्वास करना होगा, गर्व करना होगा, हमारे देश पे गर्व करना होगा। हमारे कण कण पे हमें गौरवान्वित होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तभी तो हम कुछ महान कर पाएंगे। तो आज का जो विषय था वो इसलिए इम्पोर्टेंट था भाई, भारत को स्वयं पे विश्वास होना चाहिए। अब नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए भैया। और वीडियो को ज़्यादा पहुंचाइए। महादेव।